नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी के बीच में मैं एक नई सेशन लेकर के आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू। तो दोस्त, आप सभी के बीच में कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप कोई भी अभी एग्ज़ाम एक देते हैं तो आपको कंप्यूटर से करीबन 2 से 4-5 क्वेश्चन दिया ही जाता है। और ख़ास करके मैं उस एग्ज़ाम के लिए इस सेशन को चला रहा हूँ जिसमें स्पेशली पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, उसके बाद में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसजीडी। तो आप सभी के बीच में मैं 35 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूँ जो पर डे चलेगा। तो आप लोग कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार ज़रूर इसे देख लें। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को भी देख लें, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जहाँ पे कमी रहे तो आप कमेंट करके बताएं भी, ठीक है। और किस किस चैप्टर वाइज का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आप को भी पढ़ने में अच्छा लगे और हमें भी आप लोगों के बीच में एमसीक्यू कराने में अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको जानने वाला सवाल है, फिर भी हम बता देते। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। हम बोल रहे हैं दोस्त, हमारे साथ 1 से 2 बार आप लोग भी बोलेंगे, ताकि आपको माइंड बात मतलब आप बोलते हैं, बोलने के साथ साथ आपका माइंड भी कवर करेगा। यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में दूसरा का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी दूसरा का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का। अगला सवाल पे चलते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका आंसर चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए 1946। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो वर्ष 1946 में हुआ था। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। और कंप्यूटर के जो मतलब सॉफ्ट जो रहता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जो भौतिक बनावट होता है वो हार्डवेयर होता है, और एक कंप्यूटरीकृत जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, अभी हमने इसमें बताया
क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्यूटर की भौतिकी बनावट कहलाती है हार्डवेयर, लेकिन कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम जो हो गया नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अनलिखित सामग्री से चिप दर्ज कराना सबको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? आंसर है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म हुआ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है, सीपीयू जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी उसका जो सीपीयू है वही सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क को ही कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। ठीक है, बात सही है, क्योंकि जब मस्तिष्क नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आप लोग बताइए, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है? सही जवाब कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नोयस गार्डन मूर, रॉबर्ट नोयस गार्डन मूर, ये सही जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? 11 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेएस किल्वी ने। यानी इसी को कभी कभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आईसी का फुल फॉर्म, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। अब यह यानी कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है उसको संगणक कहते हैं। संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, सिलिकॉन का। संगणकों में आईसी चिप जो बना होता है वो किस चीज़ का होता है? सिलिकॉन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चलिए इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट में दीजिए। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? ऑप्शन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड पर। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 14 पे चलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापे जाते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापे जाते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट जो सबसे छोटा
भाग होता है कंप्यूटर का, जैसे केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। 1024 केबी बराबर 1 एमबी, ठीक है। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, ठीक है। और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, 1 टीबी होता है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा कंप्यूटर मापने का, सबसे बड़ा भाग तो टीबी होता है, ठीक है। टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट, एमबी मेगाबाइट, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेगाबाइट में मापते हैं। इसका सही जवाब देंगे आप लोग, कमेंट में सही जवाब देंगे। मेगाबाइट में मापते हैं, तो इसका सही जवाब मेगाबाइट में मापते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की स्मृति। मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति, ठीक है, यानी स्मृति क्षमता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई क्या है? 16 का जवाब आप लोग दीजिएगा। 16 का जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में होता है। चलिए अभी आप लोगों के बीच में हमने इस सवाल का जवाब दिए थे, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए 1 केबी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब 1 किलोबाइट में हो जाता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, ठीक है। बस क्लियरली याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को कहा जाता है। चलिए इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये सब नॉर्मली SSGD हो गया, CISF हो गया, BSF हेड कांस्टेबल हो गया, CRPF हेड कांस्टेबल हो गया, एकदम खड़े खड़े पूछने वाला सवाल है। तो ये सब सवाल को आप लोग ना छोड़िए, ये सब बढ़िया से सबको याद कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बग बोलते हैं। कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को हम बग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? चलिए इसका जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों हम आप लोगों के बीच में MCQ जो शुरू किए हैं, आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जितना सारा आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये ओनली फॉर साइंस बुक जो है, उससे टोटल लूसेंट ऑब्जेक्टिव हमने आप लोगों के बीच में कवर कराएंगे। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि साइंस हर जगह पे मतलब साइंस का जो सवाल है हर जगह पे आपको मिलेगा, हर एग्ज़ाम में साइंस का सवाल मिलेगा। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव एक अलग अपना पहचान है उसका, हर जगह पे आपको उससे सवाल आएगा। आप ये सब सवाल पढ़िएगा तो आपको बहुत एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। तो आप इस सीरीज को आप लोग ना भूलें, ठीक है। और पूरा देखें, पूरा देखने से आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो चीज़ हम देख करके क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो
19 नंबर सवाल का जवाब क्या है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट में जो भी बताए हैं। चलिए, इसका आंसर है स्टोरेज से। ठीक है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से, ये स्टोर करने वाला है। ठीक है ना। ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? तो ये डिवाइस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये लगाया जाता है ना कि इसमें हमें दिखाया जाता है। ठीक है, ये स्टोरेज होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप या डिस्क। ये दोनों कहा जाता है, यानी हार्ड डिस्क भी बोला जाता है हार्डवेयर को। तो चुंबकीय टेप या डिस्क, जिसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़े को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। इसे डिस्क, हार्ड डिस्क या चुंबकीय टेप कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, सिम का पूरा रूप क्या है? इसका सभी लोग जवाब देंगे, क्योंकि ये एकदम मतलब इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में ये पूछ देता है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा। सिम का पूरा रूप क्या है? चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल। सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। अगला क्वेश्चन नंबर 22। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, गणना। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। सबसे तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। सबसे तेज गति का प्रिंटर को क्या कहते हैं? 23 नंबर सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में देंगे। सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 24 को ऑप्शन नंबर सी है, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो इसका सही जवाब है परिकलन क्षमता। उसका जो स्मृति होती है, एकदम बृहद स्मृति क्षमता, ये दोनों चीज़ और कंप्यूटर से अलग होती है, इसमें एडवांस होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में बाकी बात सब सेम होती है। परिकलन क्षमता जो उसका होती है, वर्जन होती है, वो हैवी होती है, और उसकी जो बृहद स्मृति, उसका जो मेमोरी क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति मतलब 1010 जितना होता है ना, ये आप कंप्यूटर जब थियोरिकल पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्विआधारी अंक पद्धति क्या होता है। ठीक है, दशमलव अंक पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति, ये क्या होता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं।
निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आप लोग बताइए। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन लड़कन लोग फंस जाता है इसमें। ठीक है, बेसिक, कोबोल, फोर्टन, फिर हो गया पास्कल। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन नंबर सी, फोर्टोन। फोर्टोन जो एडवांस है, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है, इसको नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, फोर्टोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, एमबी का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब बताइएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी एमबी मेगाबाइट्स के लिए। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। हमने पहले भी बताया, एमबी, जीबी, केबी, टीबी सबका फुल फॉर्म बताया था। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। एमबी मेगाबाइट्स, जीबी गीगाबाइट्स, टीबी टेराबाइट, केबी किलोबाइट। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई बाइट्स होता है। ठीक है, लंबाई मापने के लिए बिट का प्रयोग किया जाता है, बिट। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब देंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, जानते हुए भी फंस जाते हैं। तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, व्यवसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पेन ड्राइव है क्या? एक पेन ड्राइव है क्या? 29 का सही जवाब आप लोग दीजिएगा। तो एक पेन ड्राइव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकांक है। एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकांक है। जैसे इसका मतलब हो गया, पेन ड्राइव कंप्यूटर में हम बाहर से लगाते हैं, इसीलिए इसे हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। 30 का सही जवाब आप लोग बताइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ही फंसते हैं, बाकी सब ठीक ठाक रहता है। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? तो आप लोगों को अभी हम बताया, एडवांस जो भाषा होती है, वैज्ञानिक भाषा होती है, वो है फोर्टोन। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्टोन है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा के समान, जैसे अंग्रेजी भाषा को हम लोग उच्च बोलते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? 31 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? कोबोल। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? 32 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? 32 का सही जवाब कोबोल, यानी किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, यानी कि जो अंग्रेजी, उच्च स्तरीय अंग्रेजी का जो भाषा होता है कोबोल, वही जो है सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन के लिए संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कोबोल होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फोर्ट्रान, एल्गल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? फोर्ट्रान, एल्गल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? आप लोग को ये क्वेश्चन पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे, और ऐसे ऐसे ही आप अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। आने वाला टाइम में बीएसएफ हेड कांस्टेबल का चलने वाला है। सीआईएसएफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल में तो स्पेशल 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे और कोई फालतू का नहीं पूछा जाएगा। हमने अब जो आप लोगों के बीच में जो हम करवा रहे हैं ये एमसीक्यू कंप्यूटर का, तो बस आप इसे एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, और ऐसे भी अभी आप देख लीजिए ताकि और भी एग्ज़ाम में आपका काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बेसिक, यानी फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिकों गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 34 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। 34 का सही जवाब बताइएगा। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रान। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में अभी आप लोगों के बीच में हमने 34 से 35 सवाल कराए हैं। कुछ कुछ का हमने डिटेल भी बताया है, जो आप लोगों को बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इससे फालतू का सवाल आप लोग जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड नॉर्मल सवाल यही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप ये बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो थोड़ा इससे हट करके थोड़ा एडवांस लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग अपेयर हो सके, सपोर्ट हमें करें। दूसरी बात कि ये जो सेशन हम आप लोगों के बीच में आज शुरू कर रहे हैं ये पर डे चलेगा। अभी कंप्यूटर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो ख़त्म करने के बाद साइंस हमने शुरू करेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव हर लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो हम आप लोगों के बीच में वो टोटल कराएंगे। ये इस चैनल के माध्यम से टोटल एमसीक्यू कराएंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, कि लूसेंट जो है सामान्य विज्ञान का जो बुक है उस बुक का ये सवाल है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बैक ईयर का ही क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है। तो आप अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़ लीजिए, अगर बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बुक से आपको क्लियर कराया जाएगा। ओके, बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं, ताकि अगले बार से हमने जो भी एमसीक्यू आप लोगों के बीच में लाएं तो उसमें कुछ सुधार करें। ठीक है, बाकी सपोर्ट करें चैनल को। धन्यवाद।